हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेज। और आज हम बात करेंगे ओनली 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स, ठीक है, प्लांट बेस्ड फाइबर्स और उनसे रिलेटेड जो प्लांट्स हैं कि कौन से प्लांट्स हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं और उन फाइबर की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ जिनसे कि यूपीपीएससी जीआईसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और जो हमारा यूपीएससी एसएसबी, ठीक है गाइज, उन दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक है। हमने आपको सभी फाइबर क्रॉप्स ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके हम बात करेंगे गाइज। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन मिडिल लैमेली एंड ग्लू। ग्लू का मतलब होता है अटैच करने वाला। ग्लू मतलब ये जो पाया जाता है सब्सटेंस वो ग्लू करता है, चिपकाता है, अटैचमेंट करने का काम करता है। द एलिमेंट्री फाइबर्स टू फॉर्म बंडल्स, मतलब किस केमिकल सब्सटेंस के थ्रू प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं प्लांट बॉडी में जब वो होते हैं बिफोर एक्सट्रैक्शन, बिफोर प्रोसेसिंग, वो एक बंडल का फॉर्म बनाते हैं। तो वो सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है या लिग्निन होता है। ये चारों सब्सटेंस प्लांट में पाए जाते हैं। बट प्लांट के फाइबर्स को एक दूसरे से अटैच एंड देयर फॉर्म एज ए फॉर्म ऑफ बंडल, ये काम होता है गाइज आपका पेक्टिन का, एक केमिकल सब्सटेंस दैट्स नेचर इज कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करेंगे द टर्म बासाल्ट रिफर्स। आपने सुना होगा कि अगर केमिस्ट्री के थोड़ा सा भी नॉलेज होगी तो बासाल्ट का जो रेफरेंस होता है वो गाइज वो मिनरल्स होता है, ठीक है। तो आप क्लियर है यहाँ पे द टर्म बासाल्ट रिफर्स टू द मिनरल फाइबर्स, प्लांट बेस्ड फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर्स, फैब्रिक मेड फ्रॉम मनीला हेम्प। मनीला हेम्प इज ए काइंड ऑफ प्लांट प्रोवाइडिंग फाइबर्स, ठीक है गाइस। तो ये जो बासाल्ट रिफर्स टू दी टर्म मिनरल फाइबर्स, जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो ए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन रोपिंग पेपर प्रोडक्ट्स एंड एज ए कंपोनेंट इन ऑटोमोटिव कंपोजिट यूजली। ऑटोमोटिव कंपोजिट मतलब ये सिविल इंजीनियरिंग के जो टर्म्स होता है ना कि कंपोजिट फॉर्म में जो हम कंक्रीट वगैरह बनते हैं। दूसरा ऑटोमोटिव का मतलब होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम जो कार वगैरह जो ऑटो व्हीकल से बनाते हैं तो उनके अंदर जो होता है, अब समझिए। उसके बाद ये जो जनरल वर्ड है रोपिंग पेपर प्रोडक्ट्स, ये जनरल वर्ड्स हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स है, मगर इसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग का टर्म्स आएगा ऑटोमोटिव कंपोजिट्स। तो आज देखते होंगे आगे जो मोटर व्हीकल्स की जो आपकी गद्दी होती हैं, उनके जो काफ़ी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं या उनके अंदर जो प्लास्टिक्स हम देखते हैं वो नॉर्मल प्लास्टिक नहीं होती, थोड़ा डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक्स होती है। तो कौन से जो प्लांट्स हैं इनसे मिलने वाले फाइबर्स, ठीक है, इनमें चाहती फॉलोइंग मतलब जी कौन से अबक्का के फाइबर्स, हेम फाइबर्स, सीसल फाइबर्स एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो स्पेसिफिकली ये तीनों फाइबर क्रॉप जो होती हैं इन एप्लीकेशंस में यूज करी जाती है, स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव कंपोजिट्स में गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। हम आपको ऑलरेडी ये तीनों फाइबर्स क्रॉप की कंप्लीट स्टडी करा चुके हैं। आप मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लेज पे जाके इन तीनों का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख लें और इनमें स्पेसिफिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिंथेटिक फाइबर गाइज। आजकल बहुत ट्रेंड में है सिंथेटिक फाइबर्स, और एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं जिन्हें वेजिटेबल फाइबर्स बोलते हैं या प्लांट फाइबर्स बोलते हैं या एनिमल से भी मिलते हैं, उन्हें भी हम नेचुरल फाइबर्स ही बोलते हैं गाइज। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक फाइबर्स। तो आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए कि प्लांट बेस्ड फाइबर कौन से हैं, एनिमल बेस्ड फाइबर कौन से हैं, और जो आजकल मॉडर्न सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं हेम्प। हेम्प एक प्लांट होता है, जनरल प्लांट है। हेम्प का मतलब होता है फाइबर यील्डिंग प्लांट। नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन, तो इसमें सिंथेटिक फाइबर नहीं है गाइस। तो आप देखते हैं हेम्प हमने बोला ना प्लांट है, और बाकी नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन ये कैसे फाइबर्स हैं, ये सिंथेटिक फाइबर मतलब केमिकल से बने हुए फाइबर्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हेम्प, जो कि एक प्लांट बेस्ड फाइबर है, मतलब नेचुरल फाइबर है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं, एक प्रोसेसिंग स्टेप है फाइबर्स का कि इन विच आर द फॉलोइंग 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग फाइबर टू फैब्रिक। मतलब फाइबर से फैब्रिक, मतलब फैब्रिक को हम सिंपल बोल सकते हैं कि हमने कपड़ा बना लिया, हिंदी में बोलते ना फैब्रिक। तो जो ट्रेंड है उसे करेक्ट करना है कि पहले क्या होता है और लास्ट क्या होता है, यार्न फाइबर फैब्रिक या फाइबर यार्न फैब्रिक,
या दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड बी, और सी में है नन ऑफ द एबव। तो आपको करेक्ट जो देखना है वो सबसे स्पेसिफिकली कि जो ट्रेंड है कि पहले क्या चीज़ होती है, पहले होता है फाइबर, उसके बाद यार्न या फैब्रिक, या फिर करेक्ट है ए यार्न फाइबर एंड फैब्रिक। गाइस जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है बी, जिसमें पहले फाइबर होता है, फाइबर को हम जो स्पिनिंग करते हैं बुनाई तो वो बनता है धागा जिसे बोलते हैं यार्न, और यार्न की हम क्या करते हैं वीविंग, मतलब उनकी बुनाई होती है तो बनता है फैब्रिक। जो करेक्ट ट्रेंड है फाइबर यार्न फैब्रिक। ठीक है गाइस, करेक्ट ऑप्शन आपका बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइबर्स इज नोन एज गोल्डन फाइबर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जनरल एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है नॉर्मली, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, और एक जनरल साइंस का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। गोल्डन फाइबर्स किसे कहते हैं? क्वायर मतलब नारियल से जो फाइबर्स मिलते हैं, जूट आपने सुना होगा बहुत ही कॉमन सा फाइबर, हेम्प एक बहुत ही समथिंग इंपॉर्टेंट फाइबर जो कि मनीला हेम्प या डिफरेंट टाइप की हेम्प क्रॉप होती हैं, या ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट जो ऑप्शन है जिसके लिए हम गोल्डन फाइबर्स का टर्म्स यूज करते हैं वो आपका है बी, जूट के फाइबर को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नोन फॉर द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। कॉटन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि कॉटन ही मतलब क्रॉप का नाम है कॉटन का, और कॉटन अपने आप में एक हम उससे कहते हैं कि फाइबर को भी हम कॉटन रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉप को भी कॉटन करते हैं, उससे प्राप्त फाइबर्स को भी हम कॉटन बोलते हैं। तो कौन से स्टेट हैं जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाती है, कल्टीवेट की जाती है? तो आपने देखा था कि जो हमारा वेस्टर्न घाट का एरिया स्पेशली जो में आता था गुजरात, हम चुका ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल कहाँ पे होती है? गुजरात। बट यहाँ पे ऑप्शन में आपका पंजाब और राजस्थान भी लगाया, तो आपने देखा कि राजस्थान कहाँ ना कहीं पंजाब आपका गुजरात से अटैच है, उदयपुर वाला जो एरिया है वो गुजरात से अहमदाबाद से कनेक्ट हो जाता है, और पंजाब जो है वो राजस्थान से अटैच है। तो ये पूरा एरिया जो है, ये तीनों स्टेट जो है पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान, ये स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द हाई प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन इन द इंडिया। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो डी होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 करोड़ का क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं कि क्वीन ऑफ द फैब्रिक। जितने भी हम कपड़े मतलब जो धागा बनता है, जो उनसे फैब्रिक्स डिफरेंट टाइप के तैयार किए जाते हैं, उनमें उनकी रानी से हर एक केस में होता है किंग होता है और एक क्यून होती है। जैसे स्पाइसेस की रानी काली मिर्च बोलते हैं ना, ऐसे जो पेस्ट होता है हमारा, जो पैथोजेंस होते हैं उनका भी किंग होता है, किंग ऑफ द पेस्ट। सबसे खतरनाक पैथोजेंस कौन सा है? तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था, निमेटोड होता है जिसे हम बोलते हैं मेलेडोगाइन इनकॉग्निटा, उसे बोलते हैं किंग ऑफ पैथोजेन। सिमिलरली उसी तर्ज पे एक नाम आता है क्वीन ऑफ फैब्रिक। सबसे जो जिस कपड़े हैं ना, कहते हैं हम ये वाला कपड़ा पहनते हैं, कोई रेमंड पहनता है, कोई ब्रांड की बात करते हैं, इसी तरीके से जब हम नेचुरल बात करते हैं तो फैब्रिक में सबसे जो क्यून मतलब रानी जो कहते हैं कपड़ा कौन सा है, वो सिल्क का है, कॉटन का है, रेमी फाइबर से बनने वाला कपड़ा कहता है, या सीसल फाइबर से बनने वाले कपड़े को हम क्यून ऑफ फैब्रिक कहते हैं गाइस। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका है ए सिल्क, जो कि एक एनिमल फाइबर्स होता है। ठीक है, उसे बोला जाता है क्यून ऑफ फैब्रिक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच फीचर ऑफ द कॉटन मेक इट वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर। मतलब आपने देखा कॉटन की बहुत डिमांड होती है, और आज भी कॉटन इंडस्ट्री को कोई दूसरा प्लांट फाइबर चैलेंज नहीं कर पाया। वाई? कहने का मतलब है कॉटन आज भी वर्ल्ड का सबसे मोस्टली यूज्ड नेचुरल फाइबर है। तो इसकी वजह क्या है? इसके अंदर हाई लिग्निन कंटेंट होता है, हाई पेक्टिन कंटेंट होता है, या हाई सेलुलोज कंटेंट होता है, और उसकी वजह से इसकी जो सॉफ्टनेस और ब्रीथेबिलिटी, मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपेरेंट जो एब्जॉर्ब करने की जो पावर्स होती है उसके लिए टर्म यूज़ करा जाता है गाइज। तो देखो सेलुलोज की जो प्रेजेंस होती है वो इन्हें कहीं ना कहीं सॉफ्ट बनाती है, और सॉफ्ट का मतलब होता है कि दे आर मच सुइटेबल या मच अप्रोप्रिएट फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है गाइज, और बहुत बड़ी परसेंटेज सेलुलोज की होती है, 94 to 96% की जो सेलुलोज की परसेंट पाई जाती है कॉटन में, एज कम्पेयर टू अदर प्लांट फाइबर्स। 1-2 प्लांट फाइबर्स हैं जिसमें ये परसेंटेज और भी ज़्यादा है, बट उनमें लिग्निन की कंसंट्रेशन भी थोड़ी सी होती है। बट इन केस ऑफ कॉटन सेलुलोज की परसेंट तो हाई है, बट उसमें लिग्निन की परसेंटेज बिल्कुल 0 है, मतलब लिग्निन कम्प्लीटली एब्सेंट। इट मेक इट ओनली स्मूथ, जरा सी भी स्टिफनेस नहीं है इसके अंदर, जरा सी भी ब्रिटलनेस नहीं है। दैट मेक इट मोस्ट सुइटेबल वेजिटेबल या प्लांट बेस्ड फाइबर दैट आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है गाइज, तो और वो जो स्मूथनेस आती है वो आती है सेलुलोज की कंसंट्रेशन की वजह से, ना कि पेक्टिन और लिग्निन की वजह से फाइबर में हार्डनेस आती है। तो सेलुलोज की जो हाई परसेंटेज ही
कॉटन को पूरी नेचुरल फाइबर्स के बीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर बनाती है दैट आर यूज फॉर द टेक्सटाइल, कपड़ा बुनने में, कपड़ा बनाने में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन बेस्ड एनिमल फाइबर। देखिए एक तो इन्हें क्लियर कर दिया कि एनिमल फाइबर और वो प्रोटीन बेस्ड नहीं है। तो एक ऑप्शन आपका सिल्क है, मोहैर एक एनिमल होता है, बूल, बूल भी एनिमल है, बैगास भी एनिमल का। बट इसमें इसने कहा कि प्रोटीन बेस्ड ना हो। ये आप बूल देखते प्रोटीन है, मोहर भी प्रोटीन, सिल्क में प्रोटीन होता है, मगर बैगास आपने देखा होगा, आपने शुगर फैक्ट्री में अगर आपने देखा होगा जो गत्ता निकलता है उसे हम बैगास बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन नहीं होती, वो पूरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है गाइस, तो बैगास जो है करेक्ट आंसर की जो एनिमल प्रोडक्ट, नॉट ए एनिमल बेस्ड एनिमल प्रोडक्ट, मतलब ना तो वो एनिमल फाइबर है और ना ही प्रोटीन बेस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बैगास। बैगास एक प्लांट बेस्ड फाइबर है, शुगर केन इंडस्ट्री से बहुत मेजर, मतलब बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट तो हुआ शुगर आपका जो हम खाते हैं, चीनी, और उसके बाद जो उसके बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें से हमने उसका मोलेसिस सीरा होता है। इस तरीके से बैगास भी एक बाई प्रोडक्ट है अलॉन्ग विद मोलेसिस। और मेन प्रोडक्ट क्या होता है केन इंडस्ट्री का, आपका सुक्रोज, चीनी मतलब। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पे ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इन विच आर द फॉलोइंग फाइबर इज मिनरल बेस्ड फाइबर। देखिए क्लियर बता दिया हमने मिनरल बेस्ड फाइबर्स कौन से होते हैं गाइस। तो एस्बेस्टॉस जो है वो मिनरल बेस्ड फाइबर होता है, ना प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है। जबकि एवाका क्या है, प्लांट बेस्ड फाइबर से, रेमी क्या है, प्लांट बेस्ड फाइबर से, और सिल्क क्या है, एनिमल बेस्ड फाइबर से। तो करेक्ट आंसर जो है मिनरल से मिलने वाला है वो है एस्बेस्टॉस, जो हमने आपको पूरे पिक्चर दिखाई दी, हमारा लेक्चर देखिए यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे जाकर, उसमें आपको पूरे इसके एस्बेस्टॉस के एप्लीकेशंस, इनके फिगर आपको मिलेंगे, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मिनरल बेस्ड फाइबर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इन विच आर द फॉलोइंग फाइबर इज ऑड वन। देखिए ऑड वन का मतलब होता है ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस पर्सपेक्टिव में, किस नज़रिए से ये इसमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए इसमें से ऑड वन है। जैसे हम बोलते हैं अंगोरा, कश्मीर, अल्पाका, एस्बेस्टॉस। तो आप इसमें देखते हैं कि इसमें ऑड वन का मतलब है कि ये जो अंगोरा, कश्मीर, अल्पाका जो एनिमल बेस्ड फाइबर्स हैं, एनिमल से मिलते हैं, जबकि एस्बेस्टॉस जो है मिनरल बेस्ड फाइबर्स हैं। तो ऑड वन कौन हुआ, एस्बेस्टॉस। इसकी ओरिजिन जो है वो नेचुरल नहीं है, जबकि ऊपर वाले तीनों जो फाइबर्स हैं ए बी सी, ये आपके एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स हैं। एस्बेस्टॉस एज ए मिनरल बेस्ड फाइबर। सो ऑप्शन इज हियर करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को 2 नज़रिए से समझना है। इन विच आर द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट प्लांट नेचुरल फाइबर, प्लांट से मिलने वाला नेचुरल फाइबर लॉन्गेस्ट। अब इन बीच ऑफ द फॉलोइंग की बात कर रहा है। जब से हमने सबसे बड़े जो लॉन्गेस्ट फाइबर हमने आपको कौन से बताए थे गाइस, वो है रेमी फाइबर्स। बट हमें डिस्कस करना है आउट ऑफ दिस 4, इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर्स कौन से। तो दिस वीडियो फॉर योर इन्फॉर्मेशन काइंड। तो हमने इसमें ऑलरेडी इनका साइज भी लिख दिया, जैसे कभी अरेंज करने को अगर एग्जाम में आए तो आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़े 3 मीटर की बात करते हैं, आबाका का फाइनस हमने लिख दिया क्लियर। तो करेक्ट आंसर आपका तो ये हो गया, आबाका का फाइबर्स जो होते हैं। अब अरेंज करने की बात है, देखिए सेंटीमीटर में रेमी के फाइबर्स, सॉरी हमने क्या बोला था, रेमी के नहीं जो आएंगे कपोक के जो फाइबर थे वो सबसे लंबे बताए थे हमने आपको, हमारे लेक्चर देखिए। अब इसमें आता है कि जो सबसे लंबे 3 मीटर जो है आबाका के फाइबर्स हो गए। इसके बाद सेकंड पे कौन से हो गए, 190 सेंटीमीटर रेमी के फाइबर्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद फ्लैक्स के फाइबर्स हो गए, इसके बाद कॉटन के फाइबर्स हो गए। तो इसमें ये देखें कि जो मीटर में फाइबर्स हैं वो वाकई सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर इन द प्लांट किंगडम, जो कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करेंगे कि री-इन्फोर्समेंट एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल फाइबर, मतलब नेचुरल फाइबर में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी वजह से आज ये री-इन्फोर्समेंट मटेरियल या कंपोजिट मटेरियल, मतलब दैट आर सब्सटीट्यूट ऑफ द ग्लास फाइबर्स, मतलब ग्लास को रिप्लेस कर दिया प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स ने। कंक्रीट मटेरियल, जो कंपोजिट मटेरियल आजकल बन रहे हैं उसमें ग्लास रिप्लेस बाय दी प्लांट बेस्ड फाइबर्स। तो जो री-इन्फोर्समेंट मटेरियल है प्लांट का वो क्या होता है, स्पेशली सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, पेक्टिन माइक्रोफाइबर्स होते हैं, लिग्निन माइक्रोफाइबर्स होते हैं, या बैक्स प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से हम इन्हें आज मार्केटिंग एकदम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। इनके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं जो हमारे प्लास्टिक की जगह पे यूज हो रहे हैं, या हम डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इनका फाइबर्स का यूज हो रहा है, तो ग्लास फाइबर की जगह पे। तो कौन सा एलिमेंट है जिन्हें ग्लास फाइबर को रिप्लेस करा है, तो प्लांट नेचुरल फाइबर का री-इन्फोर्समेंट एलिमेंट कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। और ये आपका होता है जो सेलुलोज के जो माइक्रो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर स्पेसिफिकली सब्सटीट्यूट फॉर द ग्लास फाइबर्स, ठीक है। तो जो सेलुलोज माइक्रो फाइबर इज द री-इन्फोर्समेंट एलिमेंट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स।
क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलुलोज बेस्ड वेजिटेबल फाइबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। देखिए सेलुलोज बेस्ड का मतलब क्या हुआ, प्लांट बेस्ड, ठीक है, और वेजिटेबल फाइबर प्लांट हो गया। तो इसमें सेलुलोज ना हो ऐसा फाइबर कौन सा है? देखिए प्लांट बेस्ड अवाका, बायगास, रैमी। सिल्क कहाँ से आता है गाइज? वो आता है आपका एनिमल से। तो सिंपल सी बात है, एनिमल में सेलुलोज तो नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे? करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Thank you very much guys.